भगत सिंह तुमने अच्छा ही किया ऐसे इंसान की भगत सिंह से तुलना की, क्योंकि शायद भगत सिंह इसीलिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए होंगे। उन्हें लगा होगा कि यार कल को कभी अगर इस देश के अंदर कोई सिस्टम में खराबी आती है, कभी अत्याचार अगर बढ़ जाता है, तो कोई तो होगा जो मेरे इस त्याग से सीख लेगा। लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है कि भगत सिंह तो तब पैदा हुए जब इस देश में अंग्रेजों का राज था, इस देश में अंग्रेजों का अत्याचार था, वो एक्सप्लॉयटेशन, वो चारों तरफ अराजकता, किसी के साथ कुछ भी किया जा रहा था, उसके खिलाफ भगत सिंह ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी किया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग वगैरह की, जिसके लिए उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। पर आज भी हम क्या किसी के गुलाम हैं? आज भी क्या इस देश में अराजकता है? आज भी क्या इस देश में अत्याचार उस चरम सीमा पे है कि किसी को यहाँ पे अपने हाथ में हथियार उठाना पड़ रहा है, किसी को यहाँ पे भगत सिंह बनना पड़ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था, कितने सारे लोग खिलाफ में खड़े हुए हैं कि भाई गलत इनकाउंटर हुआ है, सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा विरोध चल रहा है। लेकिन आज ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब क्या नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं हम कि भारत में रह रहे हैं? मतलब ये डिसाइड कौन कर रहा है कि किसका इनकाउंटर होगा किसका नहीं होगा? अभी एक डेटा के मुताबिक यूपी के अंदर 17,000 इनकाउंटर हुए हैं। देश के अंदर पता नहीं कितने इनकाउंटर हो रहे हैं। इसकी जांच पुलिस कर रही है हमारी, और पुलिस किस हिसाब से जांच कर रही है? आज सिस्टम वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, आज सिस्टम वो काम नहीं कर पा रहा है जो उसे करना चाहिए था। उसके लिए किसी इंडिविजुअल आदमी को सामने आना पड़ रहा है। भरत तिवारी जैसे इंसान का इस देश के अंदर इनकाउंटर होना कितनी बड़ी बात हो जाती है यार। मतलब वो इंसान जो सब कुछ छोड़ के, उसको पता ही था, तिवारी को पता था कि वो आज नहीं तो कल मारा जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया है ना यार। कभी ये सहन ही नहीं कर पाएंगे कि इनके अंदर जो कुरीतियां चल रही हैं, जो अंदर धांधलेबाजी चल रही है, उसको कोई एक्सपोज करे या उसके सामने कोई खड़ा हो। अब तुम देखो कि इस देश का सिस्टम मतलब पूरा का पूरा ब्रोकन है भाई, सिस्टम ही ब्रोकन है। तुम्हें कोई अदर पार्टी पसंद नहीं है, तुमने किसी इंसान को वोट किया, उसको विधायक एमपी बनाया, वो तुम्हारे लिए काम करेगा, ठीक है। अब आगे जाके वो सारे विधायक मिलकर किसी उसी पार्टी में चले जा रहे हैं जिससे बचने के लिए तुमने उसको वोट किया था। अब तुम सोचो कि अगर इस तरीके से हो रहा है तो क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मतलब सब एक ही जगह पे जा रहे हैं। तो अब मतलब मैंने तुम्हें बता दिया इतनी सारी चीजें। अब भाई तुम कमेंट में मुझे ये चीज बताना कि क्या क्या हो क्या रहा है इस देश में। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।